नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डीके क्लासेस में। बिहार एसआई का सेट एडिटोरिया का कर रहे हैं। बिहार दरोगा का 2213 पोस्ट के लिए पीटी के लिए है 100 क्वेश्चन। धुआं करते हैं, आप लोग साथ में करिए। 100 क्वेश्चन पूरा करते हैं। चालू करते हैं पहला क्वेश्चन से। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे बढ़ा। थैंक्स। चालू करते हैं पहला क्वेश्चन से। अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौह एवं रक्त की नीति पालन किया था? बताइए। अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौह एवं रक्त की नीति पालन किया था? ऑप्शन सी बलवन। और भी चल गई शिस्ता एवं पैबोस पर था, चालू किया था बलवन ने। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया सिंचाई कर उपज का कुल कितना भाग होता था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया गया सिंचाई कर उपज का कुल कितना भाग होता था? बताइए। इसका होता था 1/10। ब्राह्मणों पर जजिया कर इन्होंने ही लगाया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। धुआं करते हैं। अकबर द्वारा इलाही संबत का शुरुआत की गई थी कब? अकबर द्वारा इलाही संबत का शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1583। ऑप्शन बी। दीन इलाही का स्थापना अकबर ने कब किया था? दीन इलाही इसकी स्थापना 1582 ने किया। 1582 ईस्वी में। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा जाता है? बताइए कौन होगा? ऑप्शन 1 नाना फडणवीस। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। पहुला प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु या 10वें गुरु। इनका जन्म पटना में हुआ था। इनका मृत्यु नांदेड़ में हुआ था। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब हुई थी? 1781 बताइए कब हुई थी इसकी? 1781 में कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में उस समय गवर्नर थे वारन हेस्टिंग्स। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान हुआ था? बताइए। लॉर्ड एलनबरो 1843 में। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। प्रसिद्ध रंपाओं का विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? संबंध किस राज्य से है? बताइए किस राज्य से संबंध है? यह राज्य हो गया आंध्र प्रदेश। इसका शुरुआत हुआ था, इसी विद्रोह का शुरुआत 1879 से 1922 तक चला था। इसके संस्थापक थे सीताराम राजू। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? बताइए। दादा भाई नौरोजी ने 1887 में किए थे। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 1857 क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? फैजाबाद से नेतृत्व किसने किए थे? बताइए। मौलवी अहमदुल्ला। ऑप्शन सी मौलवी अहमदुल्ला ने किए थे। बरेली से किसने किए थे? खान बहादुर खान, बरेली से। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? बताइए कब स्वीकार किया था इन्होंने? तो 6 जून 1946 को। ऑप्शन बी 11 का ऑप्शन बी। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन।
भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन था? भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? ये थे जेसी हिल्टन, ऑप्शन सी जीसी हिल्टन। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। आग का आविष्कार किस काल के दौरान हुआ था? आग का आविष्कार किस काल के दौरान में हुआ था? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल। आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तक की कांस्य मूर्ति का प्राप्त हुआ था? बताइए। ये हुआ था मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी 14 का सी। आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। प्रसिद्ध राजवैद्य जीवा किसके दरबार में रहते थे? बताइए। 15 नंबर क्वेश्चन। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे, हर्यक वंश के। इनकी राजधानी थी राजगीर, राजगीर, राजगीर या गिरिव्रज, गिरिव्रज। आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? बताइए किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? 1938। जेएल नेहरू, जेएल नेहरू ने किए थे। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ब्रिटेन के सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है। इसका स्थापना हुआ था 1999, 1999। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर कौन है? सीमा शुल्क, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक मार्शल है, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। भोर घाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच संपर्क मार्ग है? भोर घाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच का संपर्क मार्ग है? बताइए। मुंबई से पुणे, मुंबई से पुणे, ऑप्शन सी मुंबई से पुणे। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। धारला निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? धारला किसकी सहायक नदी है? बताइए किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों के संयुक्त परियोजना है? बताइए तो। पंचेश्वर ये हो जाएगा भारत और नेपाल, भारत और नेपाल के। और कुछ भी है, और कुछ परियोजना है, शारदा परियोजना, कोसी परियोजना, कोसी परियोजना, टनकपुर परियोजना, तीनों हैं। आगे चलते चारों। भारत में कोयला के भंडार के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? भंडार पूछ रहा है। भंडार में हो जाएगा झारखंड। उत्पादन में कौन आ जाएगा? उत्पादन में उड़ीसा, उत्पादन में उड़ीसा याद रखना। आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? बताइए। 28 जुलाई, 28 जुलाई 2000 को किए थे। 28 जुलाई 2000। इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी 2000। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। दक्षिणी सह्याद्री को निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? बताइए। केंद्रोमुख, कर्नाटक में स्थित है, लोहे के लिए प्रसिद्ध है। वही पूछ ले आपको उत्तरी सह्याद्री का, तो हो जाएगा कालसुबाई, कालसुबाई महाराष्ट्र में, कालसुबाई। आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता? राजस्थान से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, त्रिपुरा से गुजरता है, ये मणिपुर से नहीं गुजरता है, मणिपुर से नहीं गुजरता है। 8 राज्य से गुजरता है, भारत के मध्य से गुजरता है कर्क रेखा। जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बताइए। सुंडा, यह जाएगा सुंडा जल संधि। पाक जल संधि किसको? भारत और श्रीलंका, मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से। आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन। किस महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है? किस महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है? अफ्रीका का। सबसे अधिक देशों वाला महादेश यही है अफ्रीका।
आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सबसे अधिक है? जलोढ़, लगभग 22%। आगे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए किस राज्य में स्थित है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान? बताइए कहाँ कहाँ हो जाएगा? मिजोरम। मिजोरम। मिजोरम में आओ है ब्लू 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 माउंटेन, ब्लू माउंटेन डाम्फा डाम्फा। आगे चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 16 सितंबर। 5 जून को पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, होम्योपैथी दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस, खाद्य। आगे चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का शुरुआत किस वर्ष की गई थी? भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का शुरुआत किस वर्ष की गई थी? बताइए 1962 में। इसरो का स्थापना कब हुआ था? 1969। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बंगलौर। आगे चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। उदय भूमि निम्नलिखित में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? बताइए के आर नारायण 10वें राष्ट्रपति थे, 10वें राष्ट्रपति। आगे चलते हैं देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र, दूसरा है महावीर चक्र। आगे चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। रेणुका झील जो भारत में रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यह किस राज्य में स्थित है? बताइए किस राज्य में स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। आगे चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी कप का संबंध फुटबॉल खेल से नहीं है? डूरन कप है या सुतोष कप है या रोवर्स कप है? मेयर्स कप नहीं, मेयर्स कप मुक्केबाजी में दिया जाता है, मुक्केबाजी मैरी कॉम से संबंधित है। ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? बताइए ओलंपिक ध्वज को किस वर्ष फहराया गया था? बताइए 39 नंबर क्वेश्चन। 1920। आगे चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। सूचना क्रांति के जनक के रूप में किससे जाना जाता है? सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? 40 नंबर क्वेश्चन बताइए। आर्थर सी क्लक, ये ब्रिटेन के थे, आर्थर सी क्लक। आगे चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पांडिचेरी के निर्वाचन सदस्यों को भी शामिल किया गया? बताइए कौन सा हो जाएगा? 70 संविधान संशोधन हो जाएगा सी। आगे चलते 42 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। लोकसभा के बैठक को गणपूर्ति के अभाव में स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा के बैठक को गणपूर्ति के अभाव में स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? बताइए किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। आगे चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के तहत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच पूर्णतः निषेध है? किस अनुच्छेद के तहत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच पूर्णतः निषेध है? किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद हो जाएगा 122। आगे चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार के। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक 3 प्रकार के न्याय। आगे चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने थे? बताइए कौन बने थे? कौन बने थे? सरदार पटेल प्रथम
प्रथम उप प्रधानमंत्री बने थे। आगे चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 40 नंबर बताइए। 40 नंबर कौन सही नहीं है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से लिया गया, ब्रिटेन से नहीं, जापान से लिया गया। राज्यसभा सदस्य का निर्वाचन, ये सही है। द्विसदनात्मक, ये गलत है, ब्रिटेन से लिया गया। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना अमेरिका से। याद रखिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन 1। आगे चलते हैं 46 का ऑप्शन 1। बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीटें की क्रमशः कितना है बताइए तो। 47 का 40 लोकसभा है, 16 राज्यसभा है। विधानसभा 243 है, विधानसभा 243। आगे चलते हैं। केंद्र राज्यों संबंध पर गठित सहकारिता आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? केंद्र राज्य संबंधों पर गठित सहकारिता आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? बताइए। 1983, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 92वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? बोडो होगा, डोगरी होगा, मैथिली होगा, और एक भाषा है, एक भाषा, हाँ, संथाली। संथाली भाषा। 4 भाषा है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, चारों को शामिल किया गया 2003 में, 2003। आगे चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50 पर हम लोग पहुंच गए हैं। भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितने बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? भारतीय राजनीतिक इतिहासों में अभी तक कुल कितने बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? बताइए। 3 बार हुआ है। पहला हुआ दहेज 1961 में दहेज। दूसरा हुआ था बैंक सेवा। तीसरा हुआ था आतंकवाद पर। आगे चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? बताइए। उच्च न्यायालय 6 वर्ष या 62 साल। 62 हो जाएगा, 62 साल। आगे चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। दल बदल निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? दल बदल निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1985। उसमें थे राजीव गांधी थे। 10वीं अनुसूची में शामिल है। 10वीं अनुसूची में शामिल है 52वां संविधान संशोधन। आगे चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली। इसकी स्थापना हुआ था 2010। यह फास्ट ट्रैक है, एक प्रकार का फास्ट ट्रैक न्यायिक संघ है। इसके अध्यक्ष है वर्तमान में आदर्श कुमार गोयल। आगे चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? रूस में सब। आगे चलते हैं। बारबरी तथा जमुनापरी किसकी प्रमुख नस्लें हैं? बकरी का, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल आ गया लगता है। किसी घर में लगे बिजली बल्ब पर 200 वाट तथा 100 वाट 200 वोल्ट और 100 वाट लिखा हुआ है, उस बल्ब का कुल प्रतिरोध निकालना है। आर बराबर V² बटा P। तो 200 गुने 200 बटा 100 काट दीजिए, 2 4 400 ओम। आगे चलते क्वेश्चन आया था एक बार। 57वां क्वेश्चन। पेड़ पौधे की टहनियाँ को हिलाने से फूल पत्ते का गिरना न्यूटन के किस नियम पर है? पहला नियम, गैलीलियो का नियम, पहला नियम। आगे चलते हैं 58वां क्वेश्चन। प्रकाश का वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग बताइए। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए 59 का बताइए। रॉकेट किसके संरक्षण नियम के सिद्धांत पर लागू होता है? रैखिक संवेग, ऑप्शन बी, रैखिक संवेग। 60 नंबर क्वेश्चन। शेविंग ब्रश के रेशे को आपस में चिपक जाने किसका उदाहरण है? बताइए, किसका उदाहरण है? पिच तनाव।
पीस तनाव का ऐसा मात्रक न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। आगे चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम का प्रयोग किसके दिशा को पता लगाने के लिए किया जाता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा पता लगाने में किया जाता है? बताइए। प्रेरित धारा, ऑप्शन ए प्रेरित धारा। 62 नंबर क्वेश्चन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है? किसी तत्व की रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है? बताइए। ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन। आगे चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन लोहे के सबसे शुद्धतम रूप है? पिटवा लोहा, पिटवा लोहा। आगे चलते हैं 65 नंबर। पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करता है? हीलियम गैस, हीलियम अक्रिय गैस है। आगे चलते हैं। सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण किया जाता है? बताइए। सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण किया जाता है? ग्लूकोज और फैक्टोज। फैक्टोज फल में होता है, फल में। आगे चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम ओरिजा सटिवा है? ओरिजा सटिवा, बताइए किसका है? धान, धान का, ऑप्शन बी। 69 का बताइए। निम्नलिखित में से कौन ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है? मतलब अनाज का पौधा नहीं है, बताइए कौन है? नारियल, मक्का है ये, जौ है ये, ज्वार है ये। आगे चलते हैं 70। इमाइलेज एंजाइम का स्रवण किसके द्वारा होता है? इमाइलेज स्रवण किसके द्वारा होता है? बताइए। अग्नाशय, अग्नाशय। आगे चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। वृक्क की बाहरी तथा भीतरी भाग को क्या कहते हैं? बाहरी भाग को कहते हैं कोटेक्स और भीतरी भाग को कहते हैं मेडुला, ऑप्शन ए। 71 का 72 को बताइए। किस विटामिन का रासायनिक नाम टेकोफ्रोल है? टेकोफ्रोल किसका है? विटामिन ई का। कैल्सीफ्रोल विटामिन डी, फिनोक्विनोन विटामिन के, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। आगे चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। मलेरिया परजीवी की निम्न में से कौन सी अवस्था संक्रमण है? अस्पायरोजोआइटा, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। चर्चित पुस्तक प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड के लेखक कौन है? संगीत पॉल चौधरी। आगे चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में जलाभिषेकम अभियान का शुरुआत किया गया? बताइए कहाँ किया गया? एमपी मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान। आगे चलते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का विजेता कौन सा देश है? कौन है? कौन सा मतलब राज्य में होता है? मुंबई है, मुंबई। हराया किसको? उत्तर प्रदेश को। आगे चलते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कितना है? बताइए। 139, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। विश्व गौरैया दिवस 2021 का थीम क्या है? विश्व गौरैया दिवस 2021 का थीम क्या है? बताइए। 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। बिहार का राजकीय पक्षी, इसका थीम है आई लव स्पैरो, ऑप्शन सी। 79 बताइए। 79 नंबर। हाल ही में तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? बताइए। हो जाएगा सामिया सुलुहु हसन। आगे चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? दूसरी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? बताइए। करेगा कर्नाटक। पहला कौन किया था? पहला किया था उड़ीसा, भुवनेश्वर किया था, भुवनेश्वर। आगे चलते हैं। इथेनॉल नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? इथेनॉल नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? बताइए। बिहार। आगे चलते हैं अपना बिहार। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को फिल्म ऑलिव पुरस्कार 2021 में सम्मानित किया गया?
अकाई पुरस्कार 2021 में सम्मानित किया गया, बताइए। ये हो जाएंगे अमिताभ बच्चन को पहला पुरस्कार मिल रहा व्यक्ति भारत के किसी को। किस देश के ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सहित रक्षा सामग्री की आपूर्ति के लिए भारत के साथ एक समझौता पर साइन किया, वो कौन सा देश है? फिलीपींस। फिलीपींस, ऑप्शन डी 84 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना किस केंद्रशासित प्रदेश में स्थापित किया गया? लद्दाख, ऑप्शन बी लद्दाख। 85 नंबर क्वेश्चन। भारत के पहले स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल को किसने विकसित किया? भारत का पहला स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल को किसने विकसित किया? डीआरडीओ, भारतीय सेना दोनों मिलकर किया। डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था? 1958। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। आगे चलते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। किस देश ने जनवरी 2021 में ओपन स्काई संधि से अपना संबंध तोड़ने की घोषणा की है? अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। किस राज्य ने जनवरी 2021 में अपना पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किया गया? कलरव किसने किया? बिहार। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है, गौरैया। आगे चलते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में कौन बने हैं? बताइए कौन बने? कौन हो जाएंगे इसका आंसर? सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल। 85 का डी, 88 का डी। आगे चलते हैं 89। हाल ही में सतपाल की मृत्यु हो गई, ये क्या थे? फैशन डिजाइनर, ऑप्शन ए 89 का ऑप्शन ए। आगे चलते हैं 90। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य संयुक्त रूप से कौन बना? बताइए कौन बना? राजस्थान और कर्नाटक, ऑप्शन बी 90 का ऑप्शन बी 91। WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त किया? WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? बताइए। आल सल्वाडोर। आगे चलते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के तहत किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का खिताब दिया गया? 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के तहत किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया? छिछोरे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबानी करेगा? बताइए कौन सा देश करेगा 2023 में? 2023 में कौन करेगा? बताइए। 2023 में भारत करेगा। 2021 में कौन करेगा? 2021 में इटली करेगा। 2022 में इंडोनेशिया। पहले भारत का था लेकिन इंडोनेशिया को मिल गया। 2022 का भारत चल गया 2023 में। केंद्र सरकार ने किस संस्था के सहयोग से गेमिंग और अन्य संबंधित क्षेत्र को उत्कृष्टता केंद्र बनाएगी? बताइए। IIT बम्बई। आगे चलते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने SC/ST छात्र के लिए 101 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति स्वीकृति दी है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने SC/ST छात्रों के लिए 101 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति स्वीकृति दी है? बताइए कौन है? उड़ीसा, नवीन पटनायक। आगे चलते हैं 96। मैथ आ गया, मैथ बनाइए। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी है। वर्तमान में पुत्र की आयु ज्ञात करना। 10 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद 2 गुनी। आय अंतर सेम करिए, यहाँ हो जाएगा 2 से गुना हो जाएगा
तो 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद में 20 का अंतर है। यहाँ कितना 1 का अंतर है। कुछ ही पूछ रहा पुत्र का हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 20 दूना 40, 40 या 10, 20 दूना 40, 40 है ना, हाँ 40, तो यहाँ जाएगा 10 साल घट जाएगा 30 साल, 30 साल हो जाएगा 30 साल। आगे चलते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। किसी वस्तु को 1100 में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 500 रुपये में बेचने से प्राप्त हानि से दोगुना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य बताइए। 500 में बेच रहा है तो उसे X% की हानि हुई, और जब 1100 में बेच रहा है तो उसे 2X की 2 की लाभ हुई। निकाल दीजिए। ओके 500 600 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 3X 2X X 3X काट दीजिए 3 दूना 6, 200 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 200 प्लस कितना था वो पहले था बेचा था कितना 500 और 200 कितना हो जाएगा 700 आंसर ऑप्शन डी। आगे चलते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। 6 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है, उससे दोगुने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी की आवश्यकता होगी। 6 मैन किसी काम को 16 दिन में करता है, कह रहा उससे दोगुना काम कराना है 8 दिन में। 8 दूना 16 हो जाएगा। 8 दूना 16 हो जाएगा। 6 दूना 12 12 दूनी 24 थोड़ी, तो 24 में कराना है, लेकिन किया है कितना 6 आदमी घटा दें कितना हो जाएगा इसमें 18 अतिरिक्त पूछ रहा है। 24 - 6 बराबर 18 आदमी करेगा। 18 आदमी ऑप्शन सी हो जाएगा। 99 एक विद्यार्थी अपने घर से विद्यालय 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो वह समय से 4 मिनट पहले पहुंचेगा। तो उसके घर से विद्यालय की दूरी यहाँ से निकाल दीजिए। ओके दोनों चालों का गुणनफल 6 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, दोनों चालों का अंतर बटा 6 मिनट देरी है, 6 मिनट पहले जुड़ जाएगा। 6 और 4 10 और बटा सेकेंड में इसको बदल दीजिए, काट दीजिए। 6 से 6 यहाँ खत्म, 0 से 0 खत्म, 5 किलोमीटर आ जाएगा। 99 का सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन एडवांस है, क्षेत्र मिति। एक तांबे के बने गोले का व्यास 9 सेंटीमीटर है, इसे 2 सेंटीमीटर व्यास वाला तार बनाया जाए तो इस तार की लंबाई, अरे आयतन सेम करना, आयतन सेम कर दिए, आयतन सेम करिए हो जाएगा। गोले का आयतन बराबर तार बनाना, तार कैसा होता है बेलन होता है, दोनों का आयतन सेम करिए हो जाएगा। इसका सूत्र लगा दीजिए। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³ बराबर हो जाता है पाई r² गुने h। बेलन में लगा दीजिए 4/3 गुने पाई कटिए जाएगा, पाई रख दीजिए गुने 9, व्यास है 9 तो आधा हो जाएगा 9/2 गुने 9/2 गुने 9/2 बराबर पाई, ये हो जाएगा 1। व्यास है तो त्रिज्या आधा हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर गुने h। कुछ नहीं करना, खाली काटना है और क्या करना है, काट दीजिए। यहाँ से कट जाएगा, ये पाई से पाई ख़त्म, 3 तिया 9 ख़त्म, यहाँ से 2 दूनी 4 ख़त्म, 2 से 2 ख़त्म, 9 9 81 अतिया 243 इधर आ गया, इधर आ गया 2, 243 बटा 2 भागा दीजिए। 12 दूनी 24
पॉइंट पॉइंट फिर 12, 24 खत्म हो गया तो 12, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 हो जाएगा। फिर 5, 5 दूनी 10 तो है 121, 121, हाँ 121, 121.5 है ये सेंटीमीटर डी। थैंक्स दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पूरा 100 क्वेश्चन इसमें हो गया, बिहार का दरोगा एडिटोरिया। अगर सेट मारना चाहते हैं तो आप भी ले लीजिए, अपना सेट मारिए, ऐसे पूरा सेट हम डालिए देंगे। थैंक्स।